जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और आज आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने आंटी के बेटे को ब्लेस कर दिया है संगत जी। और गुरु जी ने हर मोड़ पर अपना प्यार, अपनी मेहर आंटी को और उनके बच्चे को हमेशा दिखाई है संगत जी। आज के सत्संग में आंटी के बेटे को जो गंभीर बीमारी की वजह से उनका जीवन मुश्किल में हो गया था संगत जी, वो गुरु जी ने उन्हें नया साहस और स्वस्थ जीवन वरदान में दिया है संगत जी। जहाँ पर दवाइयाँ हार मान जाती हैं ना संगत जी, वहीं पर गुरु जी की कृपा का चमत्कार दिखता है। तो संगत जी, आज ये सत्संग गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के चमत्कार से भरपूर है संगत जी। तो आप अंत तक सत्संग को बिल्कुल सुने, क्योंकि गुरु जी ने आंटी के बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला है संगत जी, और उनके परिवार को, उनके हस्बैंड को, पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है संगत जी। गुरु जी की रहमतों का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, संगत जी केवल सुनने के लिए ही नहीं है ये सत्संग। ये सत्संग जो हैं विश्वास की कहानी है, जो आपको भी अपने जीवन में उतारनी है संगत जी। जो आप गुरु जी के प्रति सरेंडर कर देते हैं संगत जी, वही विश्वास, वही ताकत जो है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देती है संगत जी। तो संगत जी, वहीं से आपको नए रास्ते, नई राहें आपको खुलती हुई नज़र आएंगी संगत जी। और जब आपका जीवन अंधकार में जा रहा होगा तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आशा की किरण बनकर आपके सामने आएगी। तो संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही व्हाट्सएप पर शेयर करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है जिन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना देरी करे हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपने गुरु जी से 2025 में ही जुड़ी हूँ संगत जी। और मेरे बेटे का नाम दक्ष है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके पेट में जो थी एक गर्मी बढ़ने लगी थी अचानक से, और उसका जो वज़न था वो डे बाय डे डाउन होता चला जा रहा था। उसके पेट में जो थी आते जो थी वो सूज रही थीं, और उसको डॉक्टर्स ने बहुत तरीके की दवाइयाँ दी थी, पर सारे प्रयासों के बाद भी डॉक्टर्स जो थे वो सफल नहीं हो पा रहे थे संगत जी। और संगत जी, हमें जो है सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे, जो कि लिवर स्पेशलिस्ट थे, मैं वहाँ पर दिखाने के लिए अपने बच्चे को गई थी संगत जी। क्योंकि संगत जी, मुझे बार बार यही डर सता रहा था, ये सारे लक्षण जो थे कैंसर के थे संगत जी, जो कि पेट का कैंसर होता है संगत जी। संगत जी, जब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, तो तभी गुरुजी ने मुझे अपनी तितली रूप में दर्शन दिए और मुझे पूरा पूरा एहसास दिलाया संगत जी कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। संगत जी, मैं साथ में अपने गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप भी लेकर गई थी और गुरुजी से कह के गई थी कि गुरुजी चलिए, आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सबसे बड़े डॉक्टर तो गुरुजी मेरे लिए आप ही हो, पर अब मुझे आज वहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल में जाना है अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए। तो संगत जी, जैसे ही संगत जी मैं हॉस्पिटल के पैथोलॉजिक सेंटर में गई, वहाँ पर मुझे अपने गुरुजी से मैंने अपनी प्रार्थना करी और गुरुजी से आग्रह किया कि आप मेरे बच्चे को एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुजी। और संगत जी, जैसे ही मैं सेंटर में घुसी, मुझे बेहद ही खूबसूरत सुगंध महसूस हुई और मुझे ऐसा महसूस किया कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग है संगत जी। मानो ऐसा गया जैसे यहाँ पर गुलाबों के फूलों की वर्षा हो गई हो संगत जी। इतनी हाई फ्रेगनेंस आ रही थी संगत जी मुझे। और जब मैंने अपने बच्चे का जो है परीक्षण करवाया संगत जी, तो
डॉक्टर्स जो थे वो मुझे बहुत ही निराश रूप में देख रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे के लीवर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसके सब प्लेटलेट्स कम हो गए थे और उसमें जो साफ़ जो स्वच्छ जो हमारा खून होता है उसको जो प्योरीफाई करता है, वो एक जो संगत जी साफ़ रक्त को हमारे शरीर को छानता है और जो पूरे आरबीसी सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो पुराने उनको नष्ट करता है संगत जी, और हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है संगत जी। तो संगत जी ये सब टेस्ट जो मेरे बच्चे के हो रहे थे और जो इस वजह से सारी परेशानी हो रही थी संगत जी, वो सब जो लक्षण थे वो कैंसर के डॉक्टर्स को नज़र आ रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे बेहद तेज़ रूप में आ रही थी संगत जी। और संगत जी जहाँ पर ये सारी पेट में परेशानी हो रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर उस हिस्से को टच करवाया, तो जिससे मुझे भी उस हिस्से में जो गांठ और जो सूजन आ गई थी उस चीज़ का एहसास हुआ संगत जी। उसके बाद जो सारे टेस्ट हो गए संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी। मैं अपने बच्चे की परेशानी को बिल्कुल भी महसूस तो कर पा रही थी, पर मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को निराश और हताश मान रही थी कि एक माँ होते हुए मैं अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ में देख रही थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस हमेशा से गुरुजी के सत्संग सुने हैं, गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना है संगत जी। और संगत जी गुरुजी से पहले भी मेरे को मेरे बच्चे के लिए पेट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे बच्चे के कष्ट ज़रूर काट रहे होंगे संगत जी। तो हो सकता है संगत जी ये तो सब मुझे बहुत ही छोटे रूप में दिख रहा हो, गुरुजी तो अपने बच्चों के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। और हमें सिर्फ 10% काटने को ही मिलते हैं, और हम 10% में भी इतने परेशान और इतने निराश हो जाते हैं। पर संगत जी 10% में भी संगत जी गुरुजी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस को फील करवा ही देते हैं संगत जी। उसके बाद जो संगत जी सारे टेस्ट जो थे वो करीब करीब 40 मिनट तक मेरे बेटे के होते रहे, और मुझे उस कमरे में गुरुजी की फ्रेगनेंस आती रही, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस कर देंगे संगत जी। संगत जी उसके बाद होता क्या है, सारे टेस्ट होने के बाद जब कुछ पीरियड होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद संगत जी बस मैं अपने बच्चे को लेके सीधा गुरुजी के पास उनके दर्शन करने के लिए चली गई संगत जी। उसके बाद जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए गुरुजी के मंदिर पहुंची संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुजी के दरबार में मत्था टेका तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मानो मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हों अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे से कि क्या रोग निकला हो। तो मैं तो भाव विभोर हो गई संगत जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आँखों से आंसू जो थे झरझर बह रहे थे, और मेरे को जो अंदेशा था वो सब गुरुजी को पता था संगत जी कि मेरा बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा था संगत जी। पर मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास, पूरा समर्पण था। मैंने अपने गुरुजी को पूरा सरेंडर किया हुआ था संगत जी कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। गुरुजी उसके हमेशा अंग संग हैं। और मैंने बस गुरुजी के मंदिर में दरबार में मत्था टेका और सब गुरुजी पे छोड़ दिया, और अपने बच्चे को लंगर प्रसाद करवाया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ करवाया कि संगत जी, क्योंकि मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि गुरुजी अपनी मेडिसिन देकर मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे संगत जी। संगत जी उसके बाद जब हमारे को अगले दिन टेस्ट के लिए रिज़ल्ट्स के लिए जाना था संगत जी, और जो आगे के प्रोसीजर्स थे उसमें उन गांठों की बायोप्सी होनी थी संगत जी। पर संगत जी अब देखिए गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया संगत जी। जब हम दोबारा से जब टेस्ट कराने के लिए गए तो उन्होंने
हमारे को दोबारा से लीवर के टेस्ट कराने को बोला। और उसके बाद जो है संगत जी, जो गांठ थी उसमें डॉक्टर्स को पहले दिन के मुताबिक उस गांठ में बदलाव नज़र आने लगा संगत जी। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि ये एक दिन में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है संगत जी। तो संगत जी, मैं तो जानती ही थी ना कि मेरे गुरुजी ही ये सब चमत्कार कर रहे हैं। और मैंने अपने मन ही मन में अपने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपके होते हुए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप जितनी भी परेशानी आए, जितनी भी आपको मेरी परीक्षा लेनी है गुरुजी, आप ले लो, बस मेरा साथ मत छोड़ना। उसके बाद संगत जी, हम जो है उस गार्ड की बायोप्सी टेस्ट को देने के लिए उसके बाद हम रिटर्न आ गए संगत जी। मैं बस अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अपने बच्चे को मैंने रोज़ जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया और अपने घर में ही लंगर प्रसाद का भोग लगाकर अपने बच्चे को देने लगी संगत जी। और जो तांबे के लोटे का जल प्रसाद था वो उसे मैं सुबह सबसे पहले देने लगी और उसे मैंने जो है जो आधा बचा हुआ होता था उसी से उसको नहाने के लिए बोल दिया। मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस ज़रूर करेंगे। और जब हमें एक हफ्ते बाद जो थी बायोप्सी की रिपोर्ट लेने जाना था संगत जी, तो उस बायोप्सी की रिपोर्ट में संगत जी वो जो गांठ थी वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई संगत जी। और डॉक्टर्स खुद हैरान और परेशान इस चमत्कार को देख के रह गए कि ये कैसे हुआ संगत जी। पर मुझे तो पता था कि ये मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का ही चमत्कार है जो उन्होंने मेरे बच्चे के सिर पे अपना हाथ रखा है और उनके रहते हुए मेरे बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होगा। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। और जो उसका शरीर जो था तप रहा था ना संगत जी, जो पेट में जो गर्मी हो गई थी उसकी वजह से जो है उसका शरीर बहुत ज़्यादा तपने लगा था और उसकी भूख भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। पर संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से सब सामान्य होने लगा। वो गांठ भी कम हो गई और वो सारे लक्षण जो उसका शरीर तप रहा था, बुखार भी नहीं होना और कह सकते उसे संगत जी, पर उसका शरीर जो था, उसका टेम्परेचर जो था बहुत हाई रहता था। उसे कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से वो मेडिसिन्स भी उसके ऊपर असर करना शुरू कर दी संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, वो हमारी ज़िंदगी में हर क्षण हर पल चमत्कार ही करते रहते हैं और हमारे जीवन को मधुर और सिंपल बना देते हैं संगत जी। और अपना हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं संगत जी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है ना, और जब वो मार्ग जो होता है भटक जाता है, तभी गुरुजी भी अपने बच्चों को सही समय पे सही रास्ते पर ले चलते हैं संगत जी। तो आप सब भी गुरुजी पे विश्वास रखें, बस गुरुजी को अपना पूरा समर्पण दें संगत जी। गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें, सिमरन ज़रूर करें। आपको जो मंत्र जाप का सिमरन अच्छा लगे संगत जी, आप वो करें। पर गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को हर तरीके से ब्लेस कर दिया संगत जी, और मेरे अंदर एक नया विश्वास और एक नई प्रेरणा भर दी संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाते हैं संगत जी। वो हमेशा झोलियाँ भर भर के अपने बच्चों को खुशियाँ दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि एक बार दरबार में गुरुजी के जाएं और अपने परिवार के लिए खुशियों से झोलियाँ भर के ले आए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगले सत्संग आरंभ करते हैं। ये सत्संग जो है गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। जब संगत जी गुरुजी महाराज से मैं 1998 में मिली थी, उस समय संगत जी समाज में गुरुओं की छवि बहुत ही ख़राब थी। हर कोई संगत
किसी भी गुरु के पास जाने से डरती थी। और जब हम गुरुजी के पास गए तो हमने सिर्फ गुरुजी को गुरु माना, हम कभी भी ईश्वर मान ही नहीं पाए। आज उनका चोला छोड़ने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ है कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, महाशिव हैं। जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाते हैं तो वहाँ जो प्यारी मधुरमयी गुरबाणी चल रही होती है, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि गुरबानी को सुना करो, गुरबानी तुम्हें तुम्हारे सारे मन के सवालों का जवाब देगी। संगत जी अब तो काफ़ी संगत पंजाबी समझ में नहीं आती थी उस समय पे संगत जी, क्योंकि ज़्यादातर उस समय गुरबानी जो थी पंजाबी में होती थी। तो एक दिन गुरुजी ने किसी संगत से कहा कि गुरुजी हमें जो है ये गुरबानी समझ नहीं आती। तो गुरुजी ने बड़े ही प्यार से कहा, समझने दी लोड़ ही नहीं सी, समझने के लिए किसने कहा है, बस तुम सुनो। गुरुजी क्योंकि गुरु की जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं ना, वो तुम्हारे कानों में जानी चाहिए। इसलिए संगत जी मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सत्संग में बैठें या जाएं, हमेशा शबद कुर्बानी के समय बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, ताकि हमें शबद जो होती है गुरु की उस वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें और उसे अपने अंदर उतार सकें। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ तब शुरू हुई थी जब मेरी पोस्टिंग बरेली में थी और उस वक्त मेरे अंकल को हार्ट अटैक हो गया था। उस समय मेरे अंकल जो थे भारत पेट्रोलियम में काम करते थे, बच्चे बहुत छोटे थे और हमने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया जाए। संगत जी हस्बैंड की कंपनी ने उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में दे दिया था और यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स जो थे वो सब दिल्ली में ही थे और हमने कंपनी से मांगा था कि हमें वहीं रहने के लिए घर भी दे दिया जाए। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद हमें समझ आया कि ये सारी प्लानिंग, ये सब चीज़ें जो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हो रही थी, वो सारी प्लानिंग तो गुरुजी की चल रही थी। वो हमें दिल्ली बुलाना चाहते थे। संगत जी दिल्ली में ही मेरी कज़न जो थी नीरू आंटी थी, पर उनके घर पर गुरुजी महाराज आने वाले थे और आंटी को मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से पता थी संगत जी। तो आंटी ने कहा कि अपने हस्बैंड को लेके घर आ जाओ, हमारे गुरुजी महाराज आने वाले हैं। संगत जी आंटी के कहने पर हम वहाँ चले गए और हमें तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी हमने जैसे ही गुरुजी महाराज को देखा, उनको मत्था टेका और जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे कहा, अंकल एक ओम तो एक लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाए। संगत जी गुरुजी इतनी फास्ट पंजाबी बोलते थे ना कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर हमें सेवादारों ने समझाया कि गुरुजी ने कहा है कि एक गोल्ड का ओम और एक तांबे का लोटा लेकर आप एम्पायर स्टेट चले जाएं। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज से मिलने से पहले हम बहुत सारे पंडितों और एस्ट्रोलॉजर के चक्करों में पड़े रहते थे। संगत जी कभी स्टोन्स पहनना और ये सब स्टोन्स पहनना, नगीने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनकी उंगलियों में मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत सारे स्टोन्स थे। संगत जी अगले ही दिन फिर जब मेरे अंकल जो थे ओम का गोल्ड का पेंडेंट और तांबे का लोटा लेकर एम्पायर स्टेट पहुँचे, तो जब गुरुजी ने कहा बैठ जाओ तो अंकल दरबार में बैठ गए और संगत जी शबद गुरबानी चल रही थी। सभी लोग गुरुजी की गुरुवाणी में ध्यान लगा के बैठे हुए थे और थोड़ी ही देर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कुल मिलाकर अंकल को वहाँ का जो ऑरा था वो बहुत ही सुकून देने वाला था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद गुरुजी महाराज ने अंकल को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने लोटा लिया और उसे ब्लेस करके अंकल को समझाया कि रात में इसमें जल भर के रख देना और सुबह इसका जल पीना और बाकी बचे हुए जल से नहा लेना। और इसी तरह गुरुजी ने ओम का पेंडेंट भी हाथ में लेकर ब्लेस किया और अंकल को उसे गले में पहनने के लिए कह दिया। संगत जी कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे
एक ही सत्संग जो है हमें बार बार सुनाई या दिखाई देता है संगत जी। पर संगत जी होता क्या है कि जब हमारे पास एक ही बार बार सत्संग आ रहा है तो इसका मतलब गुरुजी हमें टेलीपैथी से जवाब देना चाहते हैं कि उसमें हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई जवाब ज़रूर होगा। तो आप उस समय उस सत्संग को ज़रूर सुने संगत जी। तो चलिए आगे सत्संग में आती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को एक चांदी का कड़ा भी ब्लेस करके दिया और गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस करने के बाद अंकल से कहा कि अब चले जाओ, आंधी दिया करो। और संगत जी उस रात जब मेरे अंकल घर आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा आंधी आने वाली थी और गुरुजी ने मेरे अंकल को पहले ही बता दिया था और साथ में एक अम्ब्रेला भी दिया था कि ये साथ में लेके जाना, जैसे मानो गुरुजी उन्हें किसी संकट से उबारने के लिए पहले ही अपनी प्रोटेक्शन दे रहे थे संगत जी। गुरुजी का ऑरा बेहद ही खास और बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाला होता था संगत जी। गुरुजी के प्रति ऐसे लगता था जैसे लाखों मैग्नेट जो हैं गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के प्रति अपना समर्पण धीरे धीरे शुरू कर दिया। वीकेंड पे वो रोज़ कहने लगे कि चलो गुरुजी के दर्शन ही करने चलते हैं। और जब मैं पिछली बार गया था तो मुझे बेहद ही सेटिस्फेक्शन मिला था, बेहद ही आनंद मिला था और बेहद ही सुकून मिला था संगत जी। उस दिन मेरे और मेरे अंकल के पूरा परिवार, हम जो हैं मेरे 11 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा और हम चारों फैमिली जो थी गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट चली गई संगत जी। सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी और भर भर के प्रसाद खिलाया। आज उनके गुरुजी के आशीर्वाद का पुण्य ही प्रताप है जो मेरे दोनों बच्चे जो हैं अमेरिका में सेटल हो चुके हैं संगत जी। और मैं इस बात का गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों को बेहद ही ब्लेसिंग्स और मेरे परिवार को बहुत खुश नुमा बना दिया है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश की है संगत जी। मेरी तो हैसियत भी नहीं थी संगत जी कि मैं अपनी जर्नी जो है गुरुजी के साथ आप सबको बता सकूं। ये सब भी सारे शब्द गुरुजी ने मुझे बताने के लिए अपने आप सत्संग करवाया है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बेअनंतम शुक्राना है। उसके बाद संगत जी हम सब ने गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद किया और संगत जी लंगर प्रसाद में गुरुजी ने अपने हाथों से हमें रोटी प्रसाद भी दिया संगत जी गुरुजी जब प्रसाद देते थे तो वो एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे, हम संभाल ही नहीं पाते थे संगत जी। उस समय थाली में जो होती थी 3-3 रोटी प्रसाद होते थे संगत जी। आंटी ने एक रोटी प्रसाद खाई तो 2 खाई, लेकिन तीसरी जब रोटी प्रसाद वह नहीं खा पाई तो आंटी ने सोचा कि रोटी प्रसाद वेस्ट ना हो जाए तो मैंने जो है अपने बैग में रख लिया संगत जी। तो संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के पास दरबार में आई, गुरुजी के आगे मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे, आंटी तेरे गोडे कैसे हैं और तेरे गोडे मतलब घुटने कैसे हैं। तो गुरुजी आंटी ने कहा, गुरुजी अब तो 90% मुझे आराम हो गया है, बस 10% ही बाकी है। तो संगत जी गुरुजी कहने लगे, आंटी तुझे रोटी जो 10% तूने छुपाई है ना, वो ही तो तेरी ब्लेसिंग थी, तूने पूरा ठीक हो जाना था, तूने इसे छुपाई क्यों है। तो संगत जी हमेशा लंगर प्रसाद को गुरुजी के यहाँ पे पूरा ग्रहण करें, वो एक आपके लिए पूरी मेडिसिन है संगत जी। उसको कभी भी खाने के पदार्थ सोच के ना खाएं संगत जी। और गुरुजी कहने लगे कि वरना तू तो अभी तक बिल्कुल ठीक हो जाती। तो संगत जी ऐसे ऐसे
चमत्कार गुरु जी ने हमारी लाइफ में किए हैं संगत जी। और लंगर प्रसाद की महिमा हम कितनी कहें संगत जी, हम लाखों मुंह से भी कह देंगे ना संगत जी कि लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, तो शायद ही हम उस लंगर प्रसाद का व्याख्यान कर सकते हैं संगत जी। हम तो सिर्फ बस वो दिव्य अमृत प्रसाद जो है ग्रहण कर लेते हैं। वो गुरु जी की असीम कृपा है कि वो हमारे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं संगत जी। अब हम आगे जो है संगत जी, आज हम गुरु जी के तीसरे वचन का अनुसरण करेंगे संगत जी। तीसरा वचन जो है गुरु जी का इस प्रकार है संगत जी, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। अर्थात संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म कर देता हूँ। संगत जी, गुरु जी भर भर कर अपने बच्चों पर ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं संगत जी। कमी तो सिर्फ हमें है कि हम उनके पास पहुंचने में देरी कर देते हैं या अपना पूरा समर्पण उनको नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरु जी के प्रति पूरा समर्पण कीजिए, कोई इफ़ और बट ना कीजिए। गुरु चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए संगत जी। हम जितना प्यार गुरु जी से करते हैं ना, गुरु जी हमसे उसके 1000 टाइम्स ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। तो हमेशा संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखें, गुरु जी के प्रति पूरा समर्पित रहें और अपनी डोर गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए संगत जी। गुरु जी जो हैं उनकी प्रशंसा करना हम शायद ही कर सकते हैं, उनका शुक्राना हम अपने मुख से कैसे ही कर सकते हैं, उनकी महिमा का गान हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं संगत जी। हज़ारों करोड़ों सूर्य चंद्रमा सभी तरीके के नक्षत्र तारे तो सिर्फ एक धूल के समान हैं उनके आगे संगत जी। जो गुरु जी की चमक, गुरु जी का ऑरा था संगत जी, वो सब उनके आगे फीका है संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो स्वयं परमात्मा हैं, गुरु शिव हैं। और शिव पुराण में भी संगत जी इस बात का उल्लेख आता है कि जब ब्रह्मा शिव जी से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों की नश्वरता को अधीन रखा जाए, परंतु शिव जी उसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के चक्र में प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वे स्वयं धरती पर अवतरित होंगे। तो संगत जी, हमारा बेहद ही सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना है, हमने गुरु जी के दर्शन करे हैं और गुरु जी हमें अपना पल पल साथ होने का एहसास कराते रहते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु चरणों में ही आपका सारा जीवन समर्पित रहना चाहिए संगत जी। कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में गुरु करना तुम हो और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे और उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसे रहें। संगत जी, बस गुरु जी से यही कामना करें कि गुरु जी हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए, हमें अपना नाम जप करने का आनंद दे दीजिए, हमें सिमरन करने का आनंद दे दीजिए और हमारी सारी परेशानी गुरु चरणों में ही सौंप देनी चाहिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम यहीं विराम करते हैं, कल मिलेंगे हम इसी समय पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।